सोचिए, एक माँ अपने बेटे से मिलने थाने जाती है। वो उम्मीद लेकर जाती है कि शायद पुलिस उसकी मदद करेगी, शायद कुछ रास्ता निकलेगा, शायद बेटे की मुश्किल कम हो जाएगी। लेकिन उसे क्या पता कि थाने में बैठा एक पुलिस कर्मचारी उसी से ऐसी मांग कर देगा कि एक पल के लिए उसकी सांसें रुक जाएंगी। वो माँ जो बेटे की चिंता में रो रही थी, उसी को एक वर्दी वाला अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश करेगा। और जब वो मना करेगी, तो पुलिस वाला उसके शरीर की ऐसी जांच करेगा जिससे इंसानियत भी शर्म से मर जाए। आज की कहानी केवल एक केस नहीं, ये सिस्टम के उस काले चेहरे की कहानी है जो अपने हक में आवाज उठाने वाली हर महिला से पूछता है, तेरा शरीर मेरे लिए क्या है। इस पूरी घटना को समझने के लिए लास्ट तक जरूर सुनिए। कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से। भिलाई 3 थाना एक आम सा थाना है। रोज की भीड़, रोज के मामले। इन्हीं सामान्य दिनों में एक माँ अपने बेटे से मिलने थाने पहुंचती है। चेहरा थका हुआ, आंखों में चिंता और मन में बस एक उम्मीद कि शायद पुलिस उससे कुछ अच्छा व्यवहार करेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि ये मुलाकात उसके जीवन की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक बनने वाली है। महिला जैसे ही थाने में पहुंची सब सामान्य लगा, लेकिन कुछ देर बाद आरक्षक अरविंद मेंढे उससे ऐसे बात करता है मानो वो कोई रहस्यमयी बंद रास्ता खोलने की चाबी हो। वो पहले नरमी दिखाता है, फिर भरोसा देता है कि तुम्हारे बेटे को छुड़वा देंगे, बस मुझे थोड़ी बात करनी है। महिला को लगता है कि पुलिस मदद करना चाहती है। उसे क्या पता था कि यही नरमी कुछ देर बाद एक जाल बन जाएगी। थाने से बाहर निकलकर अरविंद मेंढे महिला को जांजगीर के पास एक यार्ड में ले जाता है। एकांत जगह, जहां ना लोग होते हैं, ना आवाजें और ना ही कोई देखने वाला। वहां जाकर उसके असली इरादे सामने आते हैं। आरक्षक मांग करता है, सीधे सीधे यौन संबंध की मांग। कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं, बस हवस से भरी आंखें और दबाव की भाषा। महिला एक पल के लिए डर जाती है। उसे लगता है कि शायद मना करने से उसके बेटे को नुकसान होगा, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो कह देती है, मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सोचिए, एक मां अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी मेडिकल कंडीशन बताने पर मजबूर हो जाए। इससे बड़ी मजबूरी क्या होगी। लेकिन आरक्षक ने जो किया वो सुनकर किसी का भी खून खौल जाए। उसने न सिर्फ महिला को गलत तरीके से छुआ, बल्कि खुद उसके प्राइवेट पार्ट की जांच करने लगा, जैसे कोई डॉक्टर हो, जैसे उसे हक हो, जैसे उसकी मर्जी का कोई मतलब ही न हो। यह सिर्फ गलत व्यवहार नहीं था, यह सीधे सीधे यौन शोषण था। महिला रोते हुआ उससे दूर हटती है, लेकिन आरक्षक वहीं नहीं रुकता। उसकी अगली लाइन तो और भी खतरनाक थी, 2 दिन बाद फिर आना, तब तुम्हारे बेटे को बाहर निकाल दूंगा। ये सौदा नहीं था, ये मजबूरी में फंसी एक मां की बेइज्जती थी। उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी इज्जत को दांव पर लगाने की कोशिश थी। महिला वहां से किसी तरह निकलती है, लेकिन सोचिए, एक पुलिस वाला जो मदद के लिए फोन करता है, वो बार बार उसी महिला को कॉल करने लगता है। मिरो, जहां कहूं वहां आओ। उसकी आवाज में आदेश था और महिला की आवाज में डर। लेकिन महिला अकेली नहीं थी। उसने खुद को मजबूत किया, सबूत इकट्ठे किए, कॉल रिकॉर्डिंग, चैट के स्क्रीनशॉट्स, और फिर हिंदूवादी संगठन की सदस्य ज्योति शर्मा से संपर्क किया। ज्योति शर्मा ने मामले को समझा, सभी सबूत जुटाए और सीधे पुलिस को सौंप दिए। जब मामला सामने आया तो पूरा दुर्ग जिला हिल गया। वर्दी का ऐसा चेहरा जिस पर लोग भरोसा करते हैं। जैसे ही मामला दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल तक पहुंचा, उन्होंने बिना देर किए कार्रवाई की। आरक्षक अरविंद मेंढे को तुरंत निलंबित कर दिया गया, उसे रक्षित केंद्र भेजा गया और जांच शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल यहां खत्म नहीं होते। सवाल यह है कि एक मां अगर अपने बेटे से मिलने भी जाए तो क्या वो सुरक्षित नहीं? क्या हर वर्दी के पीछे एक इंसान है, या कुछ वर्दियां अपनी पावर को भूख समझ बैठी हैं? क्या पुलिस थाने अब भरोसे की जगह है, या महिलाएं इन जगहों पर भी खतरा महसूस करें? इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा दर्द इस महिला का है जो अपने बेटी की चिंता में थाने गई थी और लौटकर अपने शरीर की बेइज्जती का दर्द लेकर आई। आज हमें यह सोचने की जरूरत है कि जब मदद करने वाले ही शिकारी बन जाएं, तो आम इंसान कहां जाए। अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप खुद समझ सकते हैं, ये कहानी सिर्फ एक मां की नहीं, ये कहानी उस रोटी की है जो सिस्टम को चुभती है जब कोई महिला कहती है, मेरी इज्जत मेरी है, तुम्हारे लिए कोई सौदा नहीं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और महिलाओं की आवाज दबाने वालों को किसी भी हाल में माफ नहीं किया जाना चाहिए, तो कमेंट में लिखिए, न्याय होना चाहिए।
और ऐसी ही इंसानियत को झकझोर देने वाली ग्राउंड स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।